आज के वीडियो में हम बात करेंगे पॉल्यूशन कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ कोल। कोयला के जलाने से के कारण पॉल्यूशन। सही बात है ना। पॉल्यूटेंट तो हम लोग पढ़ लिए, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, आपका जो है स्मोक हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। तो ये सब पॉल्यूटेंट्स है ना। ये सब हम लोग पॉल्यूटेंट मीन्स पॉल्यूशन फैलाने वाला, है ना। तो हम लोग पॉल्यूटेंट के बारे में पढ़ लिए, ठीक है। अब उससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स भी देखेंगे। तो हम इसमें पढ़ रहे हैं पॉल्यूशन किसके जलने से? कोयला के जलने से। कोयला के जलने से पॉल्यूशन, है ना। हम लोग जो इस पढ़ेंगे इस वीडियो में अबाउट पॉल्यूशन कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ कोल, और अगले वीडियो में पढ़ेंगे पॉल्यूशन कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम। इस वीडियो में कोयला के जलने से जो पॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पेट्रोलियम के जलने से पॉल्यूशन। तो चलिए क्या लिखा है, मैंने पॉइंट लिखा है कार्बन इज मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोल। हाँ, मैंने आपको एसिड रेन बताया था, तो उस समय बोला था कि कोल में, कोयला में, पेट्रोलियम में केवल कार्बन ही नहीं है, कार्बन के साथ साथ उसमें नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है ना। कार्बन के साथ नाइट्रोजन, सल्फर है, लेकिन मेनली रूप से क्या है? कार्बन है। तो कार्बन इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोल। मेन कार्बन का जो कोयला का सबसे मेन जो कंस्टिट्यूएंट का मतलब उसमें मिला हुआ, कंस्टिट्यूएंट मतलब मिला हुआ, यानी कोयला में मेनली रूप से क्या मिला हुआ है? आपका कार्बन। बट इट हैज एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑल्सो। इसमें यह जो है नाइट्रोजन भी रखता है, सल्फर भी रखता है, हाइड्रोजन भी रखता है, ऑक्सीजन भी रखता है ना। इसके साथ साथ इसमें नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। किसमें? तो कोयला में, ठीक है, समझ रहे ना। कोयला में सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी है, ठीक है। तो देखिएगा, अब कोयला को जलाया जाता है, when coal is burnt then it produces mainly 4 pollutants। कोयला को जलाएंगे तो मेनली 4 pollutants देता है। कौन कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड एंड स्मोक, है ना। कोयला को जलाने पर मेनली 4 pollutants प्रोड्यूस होती है, CO2, CO, SO2 एंड स्मोक। These pollutants are cause of air pollution। सही बात है, यही सब पॉल्यूटेंट है जो कि एयर पॉल्यूशन का कारण है। एंड मेनी डिजीज एंड रिएक्शन इन ह्यूमन बींग्स, और इसके कारण जो है बहुत सारे रोग और रिएक्शंस देखने को मिलते हैं मानव जाति। ह्यूमन बींग्स मतलब मानव जाति, है ना। इसके कारण, एयर पोल्यूशन के कारण बहुत सारा डिजीज जो है ह्यूमन बींग में, और बहुत सारे रिएक्शंस, अलग अलग रिएक्शन देखने को मिलते हैं ह्यूमन बींग्स में, मानव जाति में। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या रिएक्शंस ह्यूमन बींग्स में दिखते हैं कोयला के जलने से। तो इफेक्ट ऑफ वेरियस पॉल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन बींग्स, मैंने हेडिंग बना दिया, इफेक्ट ऑफ वेरियस पॉल्यूटेंट। वेरियस मीन्स होता है अलग अलग, है ना। वेरियस मीन्स अलग अलग। मानव वेरियस पॉल्यूटेंट्स का प्रभाव मानव जाति पर। मानव जाति, ह्यूमन बींग्स का मतलब हो गया मानव जाति। मानव जाति पर अलग अलग पॉल्यूटेंट्स का प्रभाव, मानव जाति पर अलग अलग पॉल्यूटेंट्स का प्रभाव। किस पर? मानव जाति पर, है ना। तो चलिए सबसे पहला पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन ह्यूमन बींग्स। अलग अलग सबका, कार्बन मोनोऑक्साइड का अलग इफेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड का अलग इफेक्ट है, सल्फर डाइऑक्साइड का अलग इफेक्ट है, स्मोक का अलग इफेक्ट है। तो कुछ कुछ कॉमन इफेक्ट भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड से कुछ कुछ कॉमन इफेक्ट भी है ना। एक ही जैसा इफेक्ट भी होता है, तो सबका हम अलग अलग पढ़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड क्या इफेक्ट डालता है ह्यूमन बींग्स पर, कार्बन मोनोऑक्साइड ह्यूमन बींग्स पर क्या इफेक्ट डालता है ना। सल्फर डाइऑक्साइड, स्मोक क्या इफेक्ट डालता है, तो सबका अलग अलग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या पढ़े हम लोग? मानव जाति पर, ह्यूमन बींग्स पर अलग अलग पॉल्यूटेंट्स का प्रभाव। पहले पढ़ रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रभाव ह्यूमन बींग्स पर। तो जब कोयला जलता है, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, तो देता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये तो सब लोग जानते हैं, जो पॉइजन कार्बन डाइऑक्साइड से। जब कंप्लीटली कंबशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, और इनकम्प्लीटली कंबशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। पहले भी मैंने चर्चा किया था, कंप्लीटली कंबशन देन कार्बन डाइऑक्साइड, इनकम्प्लीटली कंबशन देन कार्बन मोनोऑक्साइड। और फ्लेम अगर देगा
तो वो फ्लेम देगा येलो, और कंप्लीटली कंबशन में फ्लेम ब्लू होता है ना। इसकी चर्चा मैंने कर दिया है, कंप्लीट कंबशन में ब्लू फ्लेम और इनकम्प्लीट कंबशन में येलो फ्लेम, ठीक है। तो वही कर लिखा है, कोयला को जब जलाया जाता है इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर में, इनसफिशिएंट यानी लिमिटेड, इनसफिशिएंट का मतलब हो गया लिमिटेड, मतलब सीमित, लिमिटेड मीन्स सीमित, है ना। तो देता है पॉइजन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस कार्बन मोनोऑक्साइड देखिए कैसे इफेक्ट डालता है ह्यूमन बींग्स पर, ह्यूमन बींग्स पर कैसे ये कार्बन मोनोऑक्साइड इफेक्ट डालता है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है हेमोग्लोबिन से, हमारे ब्लड के हेमोग्लोबिन से रिएक्शन करके बनाते हैं कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन समझते हैं ना, जिसके कारण ब्लड का कलर जो है कैसा होता है, रेड होता है ना। ब्लड का कलर रेड का कारण क्या है, हेमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है हेमोग्लोबिन से, हमारे ब्लड के हेमोग्लोबिन से जो है रिएक्ट करके बनाते हैं कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। दिस मेक्स द ब्लड इनकैपेबल, जिसके कारण क्या होता है, ब्लड इनकैपेबल हो जाता है, असक्षम, मतलब समर्थ नहीं हो पाता है वो ऑफ कैरिंग ऑक्सीजन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, जिसके कारण बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक ऑक्सीजन पहुंचने में दिक्कत होती है। इसके कारण कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन के कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन से कंबाइन करके कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बना है। ये जो हेमोग्लोबिन है इनकैपेबल है, असक्षम है, यानी समर्थ नहीं है कैरिंग ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने में ये सक्षम नहीं है। कौन, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन जब हो जाता है हमारे बॉडी में तो, ठीक है। दिस कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जिसको कहते हैं सुफोकेटाइन, है ना, जिसके कारण कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, श्वास लेने में दिक्कत हो सकती है, जिसको कहते हैं सुफोकेटाइन, एंड मे इवन कॉज डेथ, और इसके कारण आदमी मर सकता है, ठीक है। अब देखिए कुछ पॉइंट बना दिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखते हैं लोग ठंड के दिनों में कोयला या लकड़ी जला देते हैं और बंद रूम को बंद कर देते हैं, खिड़की बंद कर देते हैं और सो जाते हैं, लेकिन बहुत इफेक्टेड है ये, ऐसा कभी आप लोग नहीं करिएगा। ठंड के दिनों में मैंने भी देखा है बहुत से लोगों को कोयला या लकड़ी जो भी होती है, या डंग के मतलब गोईठा जला देते हैं और खिड़की, है ना, विंडो और डोर सब क्लोज कर देते हैं और स्लीप करते हैं। तो बहुत प्रॉब्लम है ये, देखिए, क्योंकि आप जो बंद करते हैं तो फ्रेश एयर तो सबसे पहली बात बाहर से आएगी नहीं, है ना, डोर विंडो सब आप लोग क्लोज कर दिए तो फ्रेश एयर तो बाहर से आएगी नहीं। सबसे पहली बात कि फ्रेश एयर आपको बाहर से नहीं आ रही, पहली बात। दूसरी बात कि आपका क्या होगा कि जितना भी आपके रूम में ऑक्सीजन है वो लगभग ऑक्सीजन को, वो कोयला जलेगा तो ऑक्सीजन चाहिए, लकड़ी जलेगा ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन को वो एब्जॉर्ब कर लेगा और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके बना देगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो पहले ऑक्सीजन तो रूम में था वो भी ले लिया, और है ना, तो ऑक्सीजन की कमी हो गई, और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड दे दिया जो और ज्यादा हार्मफुल हो गया, है ना, क्योंकि पूरी सफिशिएंट सप्लाई तो ऑक्सीजन का मिल नहीं पाता है क्लोज रूम में। अरे ओपन प्लेस रहता है तब ना सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलती है, बट क्लोज रूम में सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। तो ऑक्सीजन तो था जो ले लिया, बाहर से तो आ नहीं रहा है क्लोज रूम है तो पहली बात ऑक्सीजन की कमी, दूसरी बात कार्बन मोनोऑक्साइड आपके रूम में फैल गया, तो दिक्कत है ना। तो यही लिखा मैंने, डू नॉट स्लीप इन अ क्लोज रूम विद कोल फायर बर्निंग, या लकड़ी का कोयला या लकड़ी जलाकर या गोईठा जलाकर नहीं सोना चाहिए। इनसाइड भीतर में, ऑन अ कोल्ड नाइट, ठंडी रातों में, ठंडी रात में देखते हैं जला लेते हैं, नहीं सोना चाहिए। लेकिन बिकॉज व्हेन रूम इज क्लोज नो फ्रेश एयर कैन एंटर द रूम, तो फ्रेश एयर हमारे रूम में नहीं होती है, और कोयला साथ में कंज्यूम कर देता है अवेलेबल ऑक्सीजन इन द रूम से जो है आपको ऑक्सीजन को भी वो कंज्यूम कर देता है, ठीक है। इनिशियली शुरू में ही कोयला के जलने के लिए, कोयला जलेगा तो ऑक्सीजन चाहिए, है ना। तो ये देता है कार्बन मोनोऑक्साइड इनसाइड द रूम ड्यू टू इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, तो कार्बन मोनोऑक्साइड दिया। पहली बात की ऑक्सीजन ले लिया, दूसरी बात की कार्बन मोनोऑक्साइड दिया, तो दोनों तरह से नुकसान हो रहा है जो हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है, क्लियर। देखिएगा, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पॉल्यूटेंट है, पॉल्यूशन कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ कोल। तो मेनली रूप से 4 पॉल्यूटेंट होता है कोयला के जलने से। कोयला के जलने से मेनली 4 पॉल्यूटेंट्स क्या क्या, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और
स्मोक। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का इफेक्ट तो हम लोग ह्यूमन बींग्स पे पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ह्यूमन बींग्स, है ना, मानव जाति पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव। तो देखिए ऐसे ये जहरीला नहीं है, लेकिन ये क्या करता है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा देता है, जिसके कारण क्लाइमेट चेंज होने की पॉसिबिलिटी आ जाती है। अब क्लाइमेट चेंज हो गया तो जाहिर सी बात है, जलवायु परिवर्तन हो गया तो जाहिर सी बात है हम आप लोग अफेक्टेड होंगे ही होंगे। ऐसे ये कोई जहरीला गैस नहीं है। देखिए क्या लिखा है, व्हेन कोल इज बर्न्ड इन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। जब सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर में जलता है तब देता है CO2, है ना। जब कोयला जलता है इन द सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, है ना, जब कोयला को जलाया जाता है सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर में, तब ये देता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, व्हेन कोल इज बर्न्ड इन द सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर या ऑक्सीजन, तब देता है कार्बन डाइऑक्साइड। और इनसफिशिएंट सप्लाई रहता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। इट इज हार्मलेस। हार्मलेस का मतलब हानिकारक नहीं, है ना। हार्मलेस का मतलब हो गया हानिकारक नहीं, हानिकारक नहीं है ये। नॉन टॉक्सिक मतलब जहरीला नहीं है। बट इट इज द कॉज ऑफ अनडिजायरेबल चेंज। अनडिजायरेबल चेंज जो हमारे लिए हार्मफुल हो, जो हमारे लिए क्या हो, अनडिजायरेबल चेंज इन क्लाइमेट। ये गैस जो है नॉन टॉक्सिक है, जहरीला नहीं है, हार्मफुल नहीं है, लेकिन क्लाइमेट पर अफेक्टेड डालता है। ठीक है, अनडिजायरेबल चेंज इन द क्लाइमेट, क्लाइमेट पर अनडिजायरेबल चेंज। द एक्सेस ऑफ CO2, द एक्सेस ऑफ CO2, है ना, ठीक है। द एक्सेस ऑफ CO2, CO2 का बढ़ जाना इन एयर लीड्स द एक्सेसिविटी। ठीक है, द एक्सेस ऑफ CO2 इन एयर, एयर में CO2 का एक्सेस, है ना, द एक्सेस ऑफ CO2 इन एयर, एयर में CO2 का एक्सेस लीड्स एक्सेसिविटी। जब एक्सेस हीट हो जाता है तो ये आपको अर्थ एटमॉस्फेयर का जो है हीटिंग बढ़ा देता है। अर्थ के जब एक्सेस हीटिंग, इसी को तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बोले थे, जिसकी चर्चा मैंने आपको पहले ही कर दिया है। तो CO2 का बढ़ जाना एयर में लीड्स, है ना, एक्सेस ऑफ CO2 इन एयर लीड्स द एक्सेसिव हीटिंग, है ना, ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर को का हीट बढ़ा देता है। CO2 को बढ़ने से अर्थ का एटमॉस्फेयर का हीट बढ़ जाता है। एंड दिस अफेक्ट्स द लाइफ ऑन अर्थ, और अर्थ पर लाइफ को अफेक्ट करता है ना। एंड दिस अफेक्ट्स द लाइफ ऑन अर्थ। तो अर्थ पर लाइफ अफेक्ट होगा तो हम आप लोग भी अर्थ पे हैं तो हम भी अफेक्टेड होंगे। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स पर इफेक्टेड क्या होगा। अब देखिए इफेक्ट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ह्यूमन बींग्स। तो कोयला जलता है इन एयर, तो देखिए सल्फर भी उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो सल्फर प्रेजेंट इन कोल गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कोयला जब जलता है तो उसमें सल्फर भी प्रेजेंट होते हैं। तो सल्फर प्रेजेंट है तो वो भी जलती है तो देती है सल्फर डाइऑक्साइड। विच इज अ पॉइजन गैस, तो एक जहरीला गैस है एंड पॉल्यूट्स द एयर, और हवा को प्रदूषित कर देता है। कौन, सल्फर डाइऑक्साइड। इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स, किसका हार्मफुल इफेक्ट, SO2 का। इट्स हार्मफुल इफेक्ट मतलब किसका हार्मफुल इफेक्ट, SO2 का। SO2 का आप लोग पर है ना। क्वाइट इरिटेटिंग, हल्का जलन, क्वाइट मीन्स हल्का, क्वाइट माने शांत भी होता है पर यहाँ पे हल्का, हल्का जलन होगा। एंड अफेक्ट्स आवर लंग्स, हमारे लंग्स को, फेफड़े को अफेक्ट करेगा। कौन, SO2। ठीक है, डैमेजेस द प्लांट्स, प्लांट्स को डैमेज कर सकता है। कौन, SO2। इट गिव्स सल्फ्यूरिक एसिड कंबाइंस विद वाटर ड्यूरिंग रेनफॉल। सही बात है, मैंने एसिड रेन में इसकी चर्चा कर दी थी, है ना, कि ये एसिड रेन की चर्चा में, एसिड में रेन में मैंने चर्चा कर दिया था। कोल और पेट्रोलियम में भी बताया है, और एसिड रेन के बारे में मैंने इस चैप्टर में भी डाल दिया वीडियो। ठीक है, तो यह जो है सल्फ्यूरिक एसिड देता है कंबाइंस विद वाटर ड्यूरिंग रेनफॉल, किस समय, वर्षा के समय। एंड फॉल्स ऑन अर्थ, और अर्थ पर गिरता है। देखिए अब सल्फ्यूरिक एसिड बनने के लिए क्या होता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड पहले ऑक्सीजन से कंबाइन किया। सल्फ्यूरिक एसिड बनने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड किससे कंबाइन किया, ऑक्सीजन से, तो दिया SO3 सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइंस विद ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइंस विद ऑक्सीजन तो देता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है तो देता है सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर से कंबाइन करके क्या देता है, सल्फ्यूरिक एसिड देता है। ठीक है, तो क्वाइट इरिटेटिंग, हल्का जलन देता है, ये लंग्स को अफेक्टेड करता है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, प्लांट्स को डैमेज करता है, सल्फ्यूरिक एसिड देता है,
है ना, कंबाइंस विद वाटर ड्यूरिंग रेनफॉल और अर्थ पर गिरता है। सल्फ्यूरिक एसिड बनने के लिए सबसे पहले SO2 कंबाइन किया एयर से, ऑक्सीजन से, तो दिया SO3। अब ये SO3 कंबाइन करता है H2O से, तब H2SO4 देता है। इसको बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल। किंग ऑफ केमिकल पूछेगा किसे कहा जाता है, देन सल्फ्यूरिक एसिड। अब चलिए पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ स्मोक ऑन ह्यूमन बीइंग्स, मानव जाति पर स्मोक का प्रभाव। तो देखिए सब चीज जानते हैं आप लोग, ऐसा जो ये सब पढ़ रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हैं। बायोलॉजी में भी इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे, आपको टीचर्स, बायोलॉजी वाले टीचर भी ये सब बताए होंगे। चलिए, तो इफेक्ट ऑफ स्मोक पढ़ रहे हैं ऑन ह्यूमन बीइंग्स, मानव जाति पर स्मोक का प्रभाव। तो कोयला जब जलता है तो ब्लैक स्मोक देता है, सही बात है। कोयला जलता है तो काला काला धुआं देता है ना जी, स्मोक मीन्स धुआं। दिस स्मोक मिक्सेस विद एयर, यह एयर में मिक्सेस होता है और एयर को पॉल्यूट करता है। यह स्मोक जो है मिक्सेस विद एयर, यह स्मोक एयर में मिल जाता है और पॉल्यूट करता है, एयर को पॉल्यूटेड करता है। इट्स हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या, अफेक्ट आवर लंग्स एंड कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। इससे क्या, देखिए कॉमन चीज है इसमें क्या हुआ, ये SO2 से भी लंग्स अफेक्टेड हो गया था। देखिए क्या लिखा है, कहाँ, हाँ, अफेक्ट्स द लंग SO2 से हुआ, अफेक्ट्स द लंग आपको स्मोक से भी हुआ। तो कुछ कुछ कॉमन अफेक्ट भी होती है, स्मोक से भी आपका लंग्स अफेक्टेड हो रहा है और SO2 से भी आपका लंग्स अफेक्टेड हो रहा है, फेफड़, ठीक है। तो इट अफेक्ट्स आवर लंग्स एंड कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है स्मोक से। स्पॉइल्स द क्लॉथेज, कपड़े को खराब कर देता है, देखते हैं ना काला का, जब कपड़ा पर धुआं पड़ेगा तो कपड़ा खराब होगा ही। इट स्पॉइल्स द क्लॉथेज, कपड़े को खराब कर देता है। इट ब्लैकन्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग को काला कर देता है। देखे भी होंगे आप लोग, स्मोक से तो आप लोग कम से कम इंट्रोड्यूस होंगे, SO2 और CO2 से भी इंट्रोड्यूस होंगे, स्मोक से सबसे ज्यादा आप लोग इंट्रोड्यूस होंगे, क्योंकि स्मोक आप रियल लाइफ में देखते हैं, आप देखते भी होंगे कि स्मोक से कपड़ा खराब हो जाता है, काला काला जब पड़ेगा धुआं तो कपड़े को थोड़ा थोड़ा जलन भी हो जाएगा, खराब कर देगा, बिल्डिंग को ब्लैक कर देता है ना, ठीक है। अब देखिए मैंने वेरियस पॉल्यूटेंट्स का टेबल बना दिया, हालांकि ये सब सारी बातें मैंने लिखा दिया, क्या इफेक्ट होगा नहीं इफेक्ट होगा, अब मैंने टेबल बना के लिख दिया आपको, ठीक है। सारा चीज मैंने हालांकि बता दिया है आपको, लेकिन टेबल बना दी। इफेक्ट ऑफ वेरियस पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कोल, कोयला के जलने से अलग अलग पॉल्यूटेंट्स का प्रभाव, कोयला के जलने से जो उत्पन्न होता है अलग अलग पॉल्यूटेंट्स, उसका प्रभाव। देखिए बर्निंग ऑफ कोल अगर इनकम्प्लीट होगा तो ये देखिए एक टेबल बना दिए, सोर्स मतलब इसका सोर्स क्या है, पॉल्यूटेंट, कौन सा पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस होगा और क्या प्रभाव पड़ेगा इसका। 3 टेबल है, एक टेबल में सोर्स क्या इसको जलाने से होता है, दूसरा टेबल में आपका पॉल्यूटेंट है पॉल्यूशन फैलाने, और तीसरा में टेबल में इफेक्ट है, ठीक है। तो पहला में सोर्स क्या है, बर्निंग ऑफ कोल, सोर्स क्या है, बर्निंग ऑफ कोल। तो इनकम्प्लीट का होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड फैलेगा, कोयला अगर जलता है इनकम्प्लीट में तो कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या इफेक्ट पड़ सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, है ना, श्वास लेने में दिक्कत, ठीक है। सोर्स क्या है, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल का अगर इनकम्प्लीट जलेगा तो कौन सा पॉल्यूटेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड, प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। आगे वही कोयला जलता है कंप्लीट तो कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस इफेक्ट, कहने का मतलब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ सकता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ सकता है कंप्लीट जलने पर। अब सल्फर जब जलेगा कोयला में प्रेजेंट, बर्निंग ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन कोल, कोयला में उपस्थित सल्फर जलेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड, क्या इफेक्ट हो सकता है, जलन हो सकता है, लंग्स को अफेक्टेड कर सकता है, डैमेजेज प्लांट्स कॉज एसिड रेन, मैंने सब लिखा दिया। स्मोक में पॉल्यूटेंट क्या, कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एयर, ब्लैक स्मोक, स्मोक को जलाने से जो है कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एयर, ठीक है। स्मोक जो है, स्मोक का पॉल्यूटेंट क्या है, कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एयर, हमारे एयर में कुछ कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी ब्लैक स्मोक, ये है आपका पॉल्यूटेंट स्मोक का, है ना। स्मोक का पॉल्यूटेंट क्या, यानी कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एयर, या में जो प्रेजेंट कार्बन, यानी कह सकते हैं अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, ठीक है। क्या इफेक्ट हो सकता है, लंग्स अफेक्टेड हो सकता है, कपड़ा खराब हो सकता है, बिल्डिंग ब्लैकन हो सकता है। तो ये सारी बातें मैंने बता दी है ना, पहले ही बता दिया। तो ये था आपका
पॉल्यूशन, ये हमने इस वीडियो में पढ़ा, पॉल्यूशन कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ कोल, है ना, कोयला के जलने से पॉल्यूशन, क्या क्या पॉल्यूशन या पॉल्यूटेड, कौन कौन पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस होता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पॉल्यूशन कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पॉज कर देते हैं, और वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, है ना, ताकि आपका दोस्त भी जो है पढ़ सके, कुछ दोस्त भी आपका नॉलेज ले सके, है ना। और जो चैनल पे नए हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर तो जरूर करिएगा। ओके, थैंक्स।